हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन मैं एलसीएम और एचसीएफ का लेके आया हूँ और हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक और समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन पे बात करेंगे, एक डेसिमल दशमलव वाला और एक भिन्न या फ्रैक्शन में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1.6.32 एंड 0.064 या फिर 1.6 0.32 तथा 0.064 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। और इसी में क्वेश्चन सेकंड दूसरा हमने लिया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/5 6/25 एंड 3/50 यानी हम ये बोल रहे हैं कि 2/5 6/25 और 3/50 का जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अभी हम लोग लघुत्तम समापवर्त के बारे में बात नहीं कर रहे, एलसीएम की बात नहीं कर रहे। इसके लिए देखिए ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला जो दशमलव है इसको हम इसका मेथड से भी बनाएंगे, लेकिन इसके मेथड से बनाने के लिए आपको चूंकि भागा करना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और साथ में इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यदि इसको हम लोग भिन्न के रूप में जब चेंज करके बनाते हैं तो क्या परेशानी होती है। और उसमें एक दो जगह हमने देखा है जो कि उनका जो बनाने का तरीका है वो सच में बिल्कुल गलत है, उस पर भी हम लोग जाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे यदि पहले की यहाँ की बात करें भिन्न वाला का, तो इसमें क्या होता है कि चूंकि यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला जो है वो होता है एचसीएफ ऑफ, ऊपर में जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाता है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स या फिर हिंदी में कहेंगे अंश का, अंश जो है ऊपर वाला कहलाता है अंश का मौसा और हर का यहाँ पर लॉस लघुत्तम समापवर्त इसका नियम है। यानी यदि आपको चूंकि इसमें एचसीएफ निकालना है तो आप ऊपर वाला को एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो सीधे सीधे यदि इसको हम लोग करेंगे तो 2 6 और 3 यदि इसका आप एचसीएफ निकालेंगे 2 6 और आपका 3, तो इसका यदि एचसीएफ निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, आप जो नियम है उसी में देखेंगे। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये होगा, इसलिए 1 आएगा यानी 1 आएगा। 1 हो गया, नीचे में आपका क्या होगा 5 25 और 50, इसका आपको लॉसा निकाल देना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 5 हो गया आपका, 25 हो गया और ये 50 हो गया। आप इसमें 5 से लिख सकते हैं, 5 1 का 5 5 5 25 5 5 25 5 10, और यदि छोटा करेंगे तो फिर 5 ले लेंगे, आपको 1 है 5 1 एंड 5 2 5 5 2 25 2 या 50, यानी ये हो गया 50। ये हो गया इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसको आप बनाएंगे और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अब यदि इसी के क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूला को भी हम लोग उसमें लगाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए 1.6 है, ये 1.6 है। दूसरा आपका है 0.32 और ये है 0.064। इसको यदि आप डेसिमल को हटाते हैं तो ये कितना होगा, ये 16 मतलब 16/10, ये आपका 32/100, ये आपका 64/1000। अब यदि यहाँ पर इस जगह पे यदि आप इस फॉर्मूला को लगा के यदि एचसीएफ निकालेंगे तो ये आपको 100% गलत होगा। इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसको जब भी ये फॉर्मूला लगाना है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये इसको सबसे लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो लोएस्ट टर्म में ये आपका कितना होगा 2 8 और 16, ये बच जाएगा 5। ये 2 4 से आप करेंगे, 4 8 या 32 4 25 बार में आ जाएगा। उसके बाद यदि बात करेंगे आगे तो ये आपको 8 में आएगा, तो 8 8 और 64 ये आ जाएगा 125। अब यदि इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो एचसीएफ ऑफ ये जो न्यूमरेटर है ये आपका आ जाएगा 8,
नीचे में आपका कितना आ जाएगा, इसका और इसका यदि आप LCM निकालेंगे तो यह आएगा 125। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 0 जब इसमें आप डिवाइड करेंगे 8 को 125, ये आएगा 0.064। तो इसका जो HCF आएगा इतना। इसी का हम लोग सेकंड मेथड बात करेंगे, जबकि वही मेथड सर्वश्रेष्ठ है। जब डेसिमल का आपको निकालेंगे तो इसके बाद हम लोग इसी के नीचे देख रहे हैं इसका जो सेकंड तरीका है वो कैसे बनाएंगे। तो डेसिमल जो है इसका जब आप सेकंड जो हम लोग मेथड बात करेंगे, एक्चुअल मेथड वही है, उसको यदि बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये आपका 1.6 है, ये आपका 0.32 है और ये आपका है 0.064। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक डेसिमल मतलब एक जैसा डेसिमल में इसको चेंज करते हैं। कहने का मतलब दशमलव के बाद जो अंकों का जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 1 2 3 है, तो सबके दशमलव के बाद में 3 3 बनाना है। तो ये 1.6 1.6 है तो 2 ठो आप 0 लगा देंगे। यहाँ पे ये 0.32 है तो 32 एक ठो 0 लगा देंगे। यहाँ पे 0.064 ये हो गया आपको। अब क्या करेंगे, जब इसका आप निकालेंगे HCF तो आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए इसके लिए अब आप यहाँ पे इस चीज़ को भूल जाएंगे। यहाँ पर आपका है क्या, तो पॉइंट के बाद यदि आप देखेंगे, यदि पूरे जितना आपका नंबर बन गया आप पूरे को लेंगे 1600, ये आपका हो गया 320, ये हो गया आपका 64। आप इसका जो है सो HCF निकालेंगे। HCF आप जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं और यदि फैक्टराइजेशन उसमें भी निकालते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, HCF के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों में जिसको डिवाइड हुआ आप तो 2 से ही जनरली लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2, 8 और 16 एंड 0 0, लेकिन वो नंबर से तीनों डिवाइड होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये आपका 232 में हो गया। फिर आप 2 ले सकते हैं, 2 400 होगा, ये 80 होगा, ये 16 होगा। आप फिर ले सकते हैं 200, ये हो गया 40, ये हो गया 8। अब इससे एक बड़ा सा आप ले लीजिए, देखिए 8 से सब डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड कर सके, इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे इन सब का ये और ये का यदि HCF देखेंगे तो कितना होगा, 2 2 और 4 2 और 6 8 एंड इंटू 8 दैट इज हो गया आपका 64। ये हो गया 64। तो यहाँ पर जो HCF होगा, HCF आप देखिए ये हो गया आपका 64, लेकिन आपको क्या है पॉइंट के बाद कितना है, लास्ट 1 2 3, यानी इसको आप 1 2 3 zeros यानी 1000 से इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1 2, तो 1 2 1 3, एक 0 और लगेगा, दैट इज ये हो गया 0.064। ये हो गया इसका आपका HCF। इसके पहले वाला तरीका से भी जब हम निकालें तो यही आएगा। तो ऐसा इसलिए हमने कहा, देखिएगा बहुत जगह पे इसको क्या किया है, इसको सीधे सीधे 1 मतलब 16 ले लिया, देन 32 ले लिया एंड देन 64 ले लिया। इसका HCF उन्होंने निकाला 16 एंड देन इसको बोला कि 3 डिजिट है तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.016 उनके हिसाब से होना चाहिए था, जो कि नहीं होगा। इस चीज़ को आप देख लेंगे, ये चीज़ नहीं है, इस फार्मूला को आप यूज़ नहीं करेंगे। बाकी इसमें समझ गया। थैंक यू सो मच।